हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,256 की, और ये कल की क्लोजिंग से लगभग 320 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अब बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो कल यहाँ से ओपन होता है 41,100 के आसपास के पास ओपन होते हैं, लो लगाते 41,100 का, और हमने क्लोजिंग की थी लगभग 41,600 के आसपास। हमने हाई लगाया था 41,630 या 35 का कल हमने हाई लगाया था। वापस आज हम ओपन होते हैं लगभग 41,500 के नीचे हम ओपन होते हैं, और धीरे धीरे करके हमने 41,660 का हाई लगाया। वापस हमने क्लोजिंग कहाँ पे दे दी? 41,250 के आसपास। यानी कल वाला मूव इसी के अंदर में हो गया, यानी कल वाले मूव के अंदर में ही हमने प्ले किया। अब यहाँ वाली जो कैंडल देखेंगे, सेम इसी तरह की कैंडल यहाँ पर भी बनी है, लेकिन यहाँ की कैंडल ये है कि इसके ओपनिंग प्राइस से नीचे हमने जाके क्लोजिंग की है, जबकि यहाँ की जो यहाँ पे देखेंगे तो हम ओपनिंग प्राइस से अभी भी ऊपर ही हमने क्लोज किया है। लेकिन सेम सिचुएशन यहाँ पे जैसी बनी थी वही सिचुएशन यहाँ पर भी आके बनी है, सेम कंडीशन बनी है। सेम कंडीशन में अगर बैंक निफ्टी कहीं गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास और इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो फिर ये मूवमेंट किस तरह की होगी? इस तरह की मूवमेंट होगी। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आप लोग के लिए डाली है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा पहले ध्यान से। तो अगर गैप अप, मान लीजिए यहाँ पे हम गैप अप ओपन हो जाते हैं लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट, और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी रैली मिलेगी। क्यों? कि जो लोग आज ये सोच के गए होंगे कल मार्केट नीचे खुलेगा, मार्केट पूरा उनका उल्टा खुलता है, और उल्टा खुलने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखे जाएगा, तो शायद हम इस रजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर लेते। कल की वीडियो में हमने डिस्कस ही किया था कि हमारे लिए ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस होने वाला है। जब तक हम इस रजिस्टेंस को क्रॉस करके 42,122 का मैंने बताया था, और मैंने ये बताया है कि 41,777 से लेकर के 42,000 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। इस जोन के बीच में हम टाइम बिताएंगे, ट्रैप होंगे इस जोन के बीच में। अगर आपने ट्रेड किया बड़ी क्वांटिटी, मैंने कल ही बोला था कि बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करना है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी आप प्लान तभी करेंगे जब ये 42,122 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब, या फिर ये 40,800 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब। उसके बीच में, इस जोन के बीच में आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे पहले भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेंज बनाई थी, हो सकता है हम फिर से यहाँ पे रेंज बनाए और उसके बाद हम रेंज को साइड में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे नज़र बना के आप लोग रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे पास है वो है पहला 41,000 के आसपास। कल हमने 41,100 के लेवल को होल्ड किया था, तो कल देखते हैं कि 41,100 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करता है या उसके नीचे ब्रेक करता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे और आज क्या मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनी थी का चार्ट यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये देखिए 15 मिनट का चार्ट। दोस्तों, अगर आप भी हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर एक्सिया डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कल की वीडियो में मैंने क्लियर कट ये चीज़ें बताई थी, आप लोग ये चीज़ें मैंने बताई थी कि बैंक निफ्टी 41,677 के ऊपर अगर पहले 5 मिनट 7 मिनट सर्वाइव करने के बाद निकलता है तभी हम इसको बाइंग करेंगे, वरना हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। तो बैंक निफ्टी ओपन होता है नीचे। फिर मैंने इंट्राडे के दौरान कुछ व्यू आप लोग को ज़रूर पोस्ट किया था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ में मैंने कुछ व्यू पोस्ट किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ओपन होता है, लेकिन हमारे हाई को ये क्रॉस नहीं करता, वापस नीचे आता है। नीचे के बाद फिर से यहाँ पे इस जोन के आसपास एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख के यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को बताता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर 41,566 क्रॉस करेगा तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा, और वो 100 पॉइंट की मोमेंटम हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी देके जाता है। 41,660 का इसने हाई लगाया था, तो ये 100 पॉइंट की मोमेंटम हमें देके जाता है। और उसके बाद से धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वहाँ से दरअसल सेकंड हाफ में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, क्योंकि ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे बिजी था। तो इसलिए सेकंड हाफ में आप लोग को मैंने कोई व्यू पोस्ट नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा सेकंड हाफ में बिजी था। तो यहाँ पे पहले हाफ में जो 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है, 100 पॉइंट में से 70 पॉइंट तो हमें मिले ही होंगे। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 पॉइंट में 70 पॉइंट में आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट के सौदे को लॉस में नहीं जाने देना है। यही सबसे बड़ी थ्योरी है स्टॉक्स मार्केट की। अगर आप कम से कम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो, क्योंकि ऑप्शन की मूवमेंट काफ़ी फास्ट होती है, और एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब हो गया कि एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होगा। भले छोटी क्वांटिटी से क्या होगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी तो हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते थे, तो छोटी क्वांटिटी के साथ में क्या होगा, वापस नीचे की साइड में आता है, इसी जोन के आसपास वापस आके ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, और उसके बाद फिर
देखते हैं जो कल का जो हमारा बाइंग लेवल था। अगर आप लोग को याद हो कल का हमारा बाइंग लेवल था 41,366 का कल का मैंने बाइंग लेवल पोस्ट किया था। और उसके बाद जब मार्केट निकलता है तो बहुत अच्छी रैली देके जाता है लास्ट आवर में। तो जैसे उस लेवल को हम ब्रेक करते हैं, उस लेवल के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से हमें लगभग ये 150-160 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। लेकिन इस मूवमेंट को मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिजी था और मैं कुछ पोस्ट भी नहीं डाल पाया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पे इसने टाइम बिताया। मैं बार बार बोलता हूँ कि टाइम बिताने दीजिए मार्केट को, मार्केट टाइम बिताए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टाइम बिताया, तब मैंने आप लोग को बताया कि 566 के ऊपर हमें एक मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा। तो 566 के ऊपर मोमेंटम मिला। नीचे आते वक्त हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, जो कल अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था 366 के पास मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड करता है, टाइम बिताता है। देखेंगे यहाँ पे तो लगभग आधे घंटे मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है। और टाइम बिताने के बाद जब ये ब्रेक डाउन होता है तो कंटिन्यू यहाँ पे देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, कंटिन्यू मार्केट यहाँ से नीचे आता है। तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिला होगा। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें आप लोग को ये समझ में आ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। कल भी उसी डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा शांति से बैठे रहेंगे। एक क्लियर कट जब तक सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड नहीं करेंगे। और ट्रेड भी छोटे छोटे क्वांटिटी और छोटे छोटे टारगेट के लिए आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो सपोर्ट लेवल है 41,100 के आसपास। इसने ऑलरेडी 2 से 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन में कहीं पे ओपन होकर टाइम बिताए, देखिए टाइम बिताना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं कि डायरेक्ट गैप अप या गैप डाउन ओपन होने पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट किसी रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ओपन होता है या किसी रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके ओपन होता है तो वहाँ पे आप बड़े ट्रेड या फास्ट ट्रेड आपको मिलते हैं। मार्केट एक रजिस्टेंस, एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है तो वहाँ पे आप बड़े ट्रेड नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है, मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 200 से 300 इस जोन के बीच में, ये जो 366 वाला लेवल है और आज का लो, इसके बीच में मार्केट कहीं पे ओपन होता है, 5-7 मिनट यहाँ पे सर्वाइव करता है। और सर्वाइव करने के बाद में अगर 41,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट के लिए आपको आना है। पहला टारगेट आपका बनेगा 41,999 का और सेकंड टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा 40,977 का और थर्ड टारगेट 40,877 का। ये टारगेट आपके निकल के आएंगे बैंक निफ्टी पे। ध्यान रखिएगा 41,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल के आसपास आके मेरे ख्याल से थोड़ा ये टाइम बिता के अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट और मिल सकती है। लेकिन पहला मूव अगर ये 200-300 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद 41,200 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत खेलिएगा 100 पॉइंट से ज़्यादा, क्योंकि 41,100-122 एक सपोर्ट लेवल है। तो देखेंगे वहाँ पे किस तरीके से ये ट्रेड करता है। तो सेकंड टारगेट होगा 40,977 और 40,877। देखिए ऊपर जाने के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि मार्केट इसी जोन में अब टाइम बिताना चाहिए। देखिए अब वापस हमने यहाँ पे जैसा टाइम बिताया था ना, यहाँ पे जैसा टाइम बिताया तो मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया और सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा तभी मैं ऊपर की साइड में यहाँ पे देखूंगा। या तो फिर गैप अप ही 500 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करे, गैप अप इस रेंज के ऊपर हो जाए या 500 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करेगा कंटिन्यू, तो देखेंगे एक बार फिर से वही 100-150 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। क्योंकि ऊपर आपको 677, 877, 977 ये रजिस्टेंस एरिया है। हर 70-80 पॉइंट के बाद बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में आपको रजिस्टेंस मिलेगा। तो एक फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ से नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे की साइड में जरूर अगर 41,000 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो एक मोमेंटम आपको मिलेगा जो कि इसको 40,800, 40,700 के पास तक लेके जाएगा बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे आपके नज़र बना के रखिएगा। अगर रेंज में ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो गए 41,000 40,900 के बीच में तो यहाँ पे इंतजार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। रेंज बनाता है, ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो 100-150 पॉइंट के लिए बाइंग करेंगे। रेंज बनाता है, नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 80 से 100 पॉइंट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप मत टारगेट पकड़ के चलिएगा। कल फ्राइडे भी है तो यहाँ पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो इंतजार करेंगे, वहाँ पर भी रेंज और प्राइस एक्शन का ध्यान रखिएगा। रेंज और प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करेंगे किसी भी कंडीशन में। मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या रेंज में ओपन हो। मार्केट मान लीजिए कल के लो के ऊपर ही ओपन होता है और 366 के बीच में होता है तो भी हमें टाइम बिताना है। वहाँ पे 10-5 मिनट टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन करेगा तो ही हम सेल कर सकते हैं। इमीडिएट सेल मत कीजिएगा क्योंकि हम रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।